हेलो फ्रेंड्स। आज समझते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क इट डज मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेम नो मैटर व्हाट पाथ इज टेकन। ये कह रहा है कि अगर वर्क डन आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि तो वह पाथ पे डिपेंड नहीं करता दो पॉइंट के बीच में, तो वह कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मींस अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो तो आपका वर्क डन कोई भी पाथ आप लो, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे 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 करके जाओ। कैसे भी आप ए से बी में आप कैसे भी पहुंच जाओ, बस तो वर्क डन जो होगा वो सब केस में सेम होगा। दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। और इसके एग्जांपल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। आइए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझते हैं कि कैसे ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि मान लो कि अगर आप कोई बॉल को जैसे कि उसमें ऊपर ले जा रहे हो तो वर्क ऊपर ले जा रहे हैं एच हाइट पे, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? माइनस एम जी एच होगा, क्योंकि एम जी नीचे की तरफ लग रहा है एंड एच डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर जा रहा है, दैट इज माइनस एम जी एच। अब ये क्या होगा? आप चाहे आप ऐसे ले जाओ, चाहे बॉल को आप ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ऐसे करके ले जाओ, चाहे कैसे भी ले जाओ, कोई भी पाथ देखिए, बस बस आप ए से बी पॉइंट जो है वो अगर सेम है, ए पॉइंट सेम है, बी पॉइंट सेम है, तो वर्क डन आपका सेम होगा ग्रेविटी द्वारा, चाहे आप कैसे भी किसी भी पाथ से जा रहे हो। तो ये इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्योंकि ए से बी मान लो अगर हाइट एच पे ले जा रहे हो तो आप हर केस में वर्क डन माइनस एम जी एच होगा, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे स्टेप वाइज कैसे भी करके ले जाओ, माइनस एम जी एच हर केस में वर्क डन होगा ए टू बी में अगर ऊपर की तरफ जाते हो। तो दैट्स वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। आइए समझते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जस्ट अपोजिट। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपका पाथ पे डिपेंड करता है। मींस अगर आप डिफरेंट पाथ ले रहे हो तो डिफरेंट वर्क डन होगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव होता है, एयर रेजिस्टेंस आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है आपका, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होगा? अगर आप किसी बॉडी को ए से बी में, अगर आप किसी बॉडी को मूव करा रहे हो ए से बी पॉइंट में, तो माइनस एफ के डी में, एफ की क्या है? एफ के आपका फ्रिक्शन फोर्स है, एंड डी डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपका अपोजिट होता है रिलेटिव मोशन के। और यहाँ पे जो आपका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, तो वर्क डन जो होगा माइनस एफ के आपका, मान लो अगर डी डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस एफ के डी हो जाएगा। लेकिन अब ये कैसे पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये थोड़ा समझते हैं कि ये पाथ पे डिपेंड करता है, सॉरी पाथ पे डिपेंड करता है, ये समझते हैं कि पाथ पे जो जो ये नॉन कंजर्वेटिव या फ्रिक्शन फोर्स होता है ये पाथ पे डिपेंड करता है। मान लो कि कोई टेबल है, टेबल पे, एक मिनट, हाँ मान लो कोई टेबल है। अब टेबल पे आपने कोई बुक रखी है, ठीक है? अब ये बुक को आप इस डायरेक्शन से अगर आप ऐसे ले जाते हो, फिर ऐसे, और ये मान लो ए पॉइंट ये था, ए पॉइंट था, बी पॉइंट था। अब ये आप एक डायरेक्शन मान लो ए से बी में आप बुक को ऐसे ले गए, या तो आप बुक को ऐसे ले जा रहे हो ए सी डी, ए सी डी बी से ऐसे ले जा रहे हो, ऐसे ले जा रहे हो, या ऐसे ए से बी में ऐसे डायरेक्ट ले जा रहे हो, ठीक है? तो वर्क डन जो ये वाले पाथ पे है, ये वाले पाथ पे है, ये 3 गुना हो जाएगा इस वाले पाथ के कंपेयर में। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि मान लो अगर ए इसका सब स्क्वायर है, ये ए इसका साइड है, हम्म तो देखो, तो ए से सी में जो वर्क डन फ्रिक्शन के द्वारा क्या होगा? माइनस एफ, मान लो फ्रिक्शन फोर्स है, माइनस एफ इंटू ए होगा। सेकंड केस में भी यही होगा, माइनस एफ इंटू ए होगा। सेकंड केस में माइनस एफ ए होगा। थर्ड वाले डी से बी में माइनस एफ ए होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, सब में अपोजिट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही लगेगा, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा। तो माइनस थ्री एफ ए हो गया आपका इस वाले पाथ पे। अगर आप ए से सी से डी से बी जाते हो तो माइनस थ्री एफ ए हो जाता है आपका। अब आप डायरेक्ट अगर ए से बी में जाते हो, डायरेक्ट अगर ए से बी में जाते हो, तो वर्क डन होगा माइनस एफ इंटू ए। हम ये मान रहे हैं कि माइनस एफ इंटू ए होगा, ठीक है, जो कि डिस्प्लेसमेंट ए ही है। तो इस केस में देखो, अगर आप पाथ देखो, ए से बी में आप पहुंचे, ए से बी में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन यहाँ माइनस थ्री एफ ए वर्क डन हो रहा है। लेकिन इस केस में अगर आप डायरेक्ट जाते हो ऐसे,
तो माइनस एफ ए ही हो रहा है वर्क डन। तो देखो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब पाथ आपने अलग किया, पाथ आपने अलग किया तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स आपका डिफरेंट हो गया। तो दैट्स वाई आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है। और ग्रेविटी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर पॉइंट ए और बी पॉइंट सेम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम ही रहेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स में आपका अलग अलग हो जाता है, पाथ पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स। दैट्स वाई फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।